अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इमदादी काम शब रोज़ जारी है। कल भी हम तुर्की में राब्ते में थे और वहाँ अब शाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह सामान ख़रीद कर तकसीम कारी शुरू हो चुकी है। सीरिया का जो एरिया है वो बॉर्डर एरिया जो तुर्की और सीरिया के दरमियान है और कैंप वहाँ पर लगे हुए हैं, लाखों शामी मुहाजरीन वहाँ पर हैं। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबे FGRF की तरफ से इमदादी काम शुरू हो चुका है और फिर वहाँ हमने सामान ख़रीद कर कुछ कंटेनर्स और कुछ ट्रक्स रवाना करने की तरकीब बना ली है। फिर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सामान का ऑर्डर दे दिया है और तुर्किश गवर्नमेंट से हम राब्ते में हैं कि हमें एयरलाइन के ज़रिए वहाँ सामान भेजने की जैसे ही इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह वो भी लोड शुरू हो जाएगा। दुनिया भर से माशाल्लाह आशिकान रसूल हमसे राब्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने डोनेशंस दे रहे हैं। जो भी हमें कराची में या पाकिस्तान में सामान देना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश ये है कि वो सामान फ़िलहाल हमें ना दें, फ़िलहाल हमें कैश रकम दें ताकि हम उससे जो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है और जो वहाँ के लोगों को रिक्वायर्ड है। क्योंकि इस वक्त जब हम वहाँ गए तो जो इस तरह की बातें लोगों ने हमसे की जो खैमे में थे कि ज़लज़ले से तो हम बच गए लेकिन कहीं सर्दी से ना मर जाएं, आप पहले हमें सर्दी से बचने का सामान दें। वाकई सर्दी हमने भी वहाँ जाके देखी है और खुले आसमान तले रात गुजारना वो कितना मुश्किल है। तो कंबल चाहिए, जैकेट्स चाहिए, गर्म मोज़े चाहिए, गर्म ट्राउज़र्स चाहिए। तो हमने इदारों से और साथ साथ पे इस काम करने वाले जो इस कपड़ों का काम करते हैं उनसे रब्ते करके वहाँ से सामान परचेज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप अपने घर का सामान निकाल कर भेज देंगे या ये पाकिस्तान तो है नहीं कि ट्रक भर के हम सिंध भेज देंगे, पंजाब भेज देंगे, तो ये एशिया का बॉर्डर और यूरोप की स्टार्ट है, इतना दूर ये मुल्क है। तो हम इंशाअल्लाह जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स आ रही है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है उन दुखियारे मुसलमानों के लिए आपने पहले भी दुआ की, मज़ीद भी दुआ करें। और जो जो नज़र आ रहा है कि अल्लाह ना करे ये जो अमवात की जो फ़िगर हैं ये बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ हताई शहर में जब मैं मौजूद था तो वहाँ मुझे बताया गया कि 1 लाख अफराद इस वक्त भी मलबे के अंदर मौजूद हैं। अब 4 दिन, अब आज 5 दिन हो गए, 5.5 दिन हो गए, तो जिनकी अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो ये तो एक शहर का हाल है, ऐसे 10 शहर हैं। फिर सीरिया के अंदर तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ शाम के अंदर तो मशीनरी भी नहीं है। यहाँ तो अभी भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट है, कुछ काम हो रहा है, मशीन से जो है वो निकाला जा रहा है लोगों को। वहाँ यहाँ इंसान की बू सूंघने वाले कुत्ते लगाए गए हैं जो सूंघ के बता देते हैं कि इस बिल्डिंग में कोई ज़िंदा है, तो फिर पहले वहाँ खोदा जाता है ताकि उसकी जान बचा ली जाए। तो गवर्नमेंट और इदारों की बड़ी तवज्जो मलबा हटाने पर है, लेकिन खाने पीने की, सर्दी के सामान की काफ़ी शॉर्टेज है जिस पर FGRF काम कर रहा है। तो आप उन सब के लिए भी दुआ फरमाएं कि जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा हादसा है, कहा जाता है कि इस सदी का शायद ये सबसे बड़ा हादसा बन सकता है इंसानी अमवात के हवाले से और जानी और माली नुकसान के हवाले से। क्योंकि पहले तो सारी इमारतें गिरानी पड़ेंगी, हज़ारों की तादाद में इमारतें क्यों गिरानी पड़ेंगी कि क्रैक्स पड़ चुके हैं, अधूरी हो गई हैं। ये इमारतें गिरेंगी, ग्राउंड होगा, फिर इमारतें बनेंगी, तो ना जाने कितने साल लगेंगे ये सब चीज़ों को करने में। तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का वहाँ पहले से नेटवर्क मौजूद था। 5 दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना तुर्की में हैं। एक फैज़ान मदीना हमने वीडियो में भी दिखाया कि जो कोलैप्स हो गया, फैज़ान मदीना की इमारत भी शहीद हो गई है और जो हताई में था। फिर उसके बाद हमारा एक फैज़ान मदीना इस्तंबुल में है, एक गाज़ी अंतेब में है। फिर इसी तरह उन एरियाज़ में हमारा काम हो रहा है कि जहाँ ऑलरेडी ज़लज़ला अदना के अंदर फैज़ान मदीना है। तो मैं दुनिया भर के नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि ये है आपकी दावत इस्लामी। हमें दीगर वेलफेयर की तरह वहाँ सामान भिजवा कर लोग नहीं भिजवाने पड़ते। हमारे अपने लोग ऑलरेडी दुनिया भर में अल्लाह की रहमत से मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, हकीकत हाल को समझ रहे हैं वहाँ के। बल्कि ख़ुद हमारे फैज़ान मदीना के इमाम साहब शेख तारिक साहब जो हैं वो ख़ुद अपनी फैमिली के साथ इस वक्त कैंप में मौजूद हैं। ज़लज़ले के वक्त वो वहाँ थे, अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ वो कैंप में हैं। अमीर अहले से गुजारिश है कि हमारे अपने एक इस्लामी भाई हैं, उनके एक ही ख़ानदान के 50 अफराद इस हादसे में शहीद हुए। ऐसे कई लोग मिले कि जिन्होंने बताया कि मेरी बेटी अंदर है और मैं बाहर बैठा हूँ इंतज़ार में, मेरा बच्चा अंदर है और मैं बाहर बैठा हूँ, मेरी माँ अंदर है और मैं बाहर बैठा हूँ। एक बिल्डिंग पर मैं गया तो मुझे बताया कि 32 अफराद इस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और उसके घर वाले बाहर बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और 2 दिन तक तो मलबे के अंदर से आवाज़ें आती रही, बल्कि मोबाइल पर वो वीडियो भी बनाकर भेजते रहे, क्योंकि उनके पास मोबाइल था, उसके सिग्नल आ रहे थे, वो शायद बिल्डिंग में किसी ऐसी जगह थे कि बच गए थे, तो वीडियो बना के भेजते रहे कि हम जिंदा हैं, हमें निकाला जाए। लेकिन इतना बड़ा हादसा है कि इतनी मशीनरी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हुई और उनकी हयात भी शायद ख़त्म हो गई। ये एक ऐसा हुजूर वाला सबक हम सबको मिल रहा है कि 40 सेकंड के अंदर
अंदर सब कुछ उनका चला गया। तकरीबन 4:17 पर ये ज़लज़ला आया था। नॉर्मली दुनिया में ज़लज़ले ऐसे टाइम पर आए हैं कि लोग रोडों पर भी होते हैं, कारोबार पर भी होते हैं, तो वो बच जाते हैं, मगर यहाँ 99% लोग अपने घरों में थे। 4:17 पर नींद में गालिबन थे और तकरीबन लोग जो चले गए। वो हमें आज तक बचपन से एक शेर सुनते आ रहे हैं कि सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। लाखों लोग उठे ही नहीं, सोते सोते ही चले गए। हमें आप नसीहत भी फरमाएं कि हम भी आज सोते वक्त क्या नीयत किया करें, हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। हमारे पास इतनी प्लानिंग्स हैं कि घर लेने हैं, अभी तो तरक्की करनी है, अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है, छोटा सा मेरा घर है, उसके शिकवे ही ख़त्म नहीं होते। आज हमारी ज़बानों पर इतने शिकवे हैं। हमें हमारी तरबियत फरमाएं कि इस तरह की आफत तो सेकंडों में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए अपनी दुनिया और आखिरत के लिए, और इन दुखियारे मुसलमानों की मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने जो कुछ नसीहतें फरमाई, माशाअल्लाह बहुत उम्दा नसीहतें फरमाई कि जिंदगी का वाकई भरोसा नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं। तो वाकई 40 सेकंड में हस्त से नेस्त कर दिया, इमारत को खंडर बना दिया, जिंदों को मुर्दा में तब्दील कर दिया इस जलजले ने। अब क्या आदमी जवानी पर इतराए, क्या अपने माल पर घमंड करे और अपनी दौलत पर फूले कि अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, डोर किसी और के हाथ में। जैसे कि माही गिर जो मछली पकड़ने वाला कांटा फेंकता है, मछली इसमें आ जाती है, इधर उधर भागती है, तो वो डोर पकड़ के मुस्कुराता हुआ जैसे खड़ा है कि तू जितना दौड़ रहा है दौड़ ले, जब डोर को मैं खींचूंगा तूने आना मेरे ही पास है। तो अब ये कि हमारी डोर जो है वो रब के पास है। हम जितना भी खुलकर खेलना है खेल लें, लेकिन जब रब डोर खींचेगा कोई बचा नहीं सकेगा। तो इसलिए मरने से पहले ही बंदा जो है ना अपने आप को मार दे, मुतु अंत मुतु, मर जाओ मरने से पहले, लेकिन अपने आप को मुर्दों में तसव्वुर करे और उस तैयारी करे मौत की। बाद में कर लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में, अभी तो जवानी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई, क्या दाढ़ी रखनी थी, क्या अभी तो मतलब ये बाकी है तो वो कर लूं, थोड़ा फुला 2 साल का कोर्स कर लूं, 5 साल का कोर्स कर लूं, फिर मदनी काफिले में सफर करूंगा, आपके इज्तिमा में भी आऊंगा। इस तरह की लोग बातें करते होते, इनको इस तरफ तवज्जो नहीं होती कि जब डोर खींचेगी तो हस्त से नेस्त हो जाएंगे, यानी हैं से नहीं है हो जाएंगे। तो इसलिए बंदा हर वक्त अपने आप को रेड अलर्ट रहे कि कब मतलब यानी कि बुलावा आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। मौत बरहक है, मौत यकीनन आएगी, लेकिन कब आएगी ये रब को पता है, हमको नहीं पता। इसलिए बंदा तैयार रहे, रोजाना तौबा करे। जैसे आपने कहा कि वो तो हम बचपन में खुद पढ़ते थे जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। हाजी अब्दुल हबीब पैदा भी नहीं, जब से हम ये शेर पढ़ते थे महफिलों में, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं, क्या खबर सुबह को, क्या खबर तू सुबह दम हो जेरे जमी, जमीन के अंदर हो। अब ये कितनी बेबसी है कि ये बिल्डिंगों में अगर कोई जिंदा है तो उसको कितनी घबराहट और टेंशन होगा। और अब तो ये 4-5 दिन जब हो गए तो ना होने के बराबर उम्मीद रह गई है। अब कोई करिश्माती तौर पर फिर भी जिंदा निकल आते हैं। एक सोशल मीडिया के जरिए पता चला, एक वीडियो देखी, वीडियो नहीं बल्कि शायद तस्वीरें थी कि वो एक माँ दबकर मलबे में वो फौत हो गई, या हो सकता है कि वो धमाके से शोर से वो घबरा कर उसका हार्ट फेल हो गया होगा और वो बच्चा पैदा हो गया, उसको विलादत हो गई, तो बच्चे को लेकर आदमी ने हाथ में रखा हुआ था और वो, तो ये अल्लाह की शान है। माँ फौत हो गई, बच्चा बाहर आ गया, बच्चा या बच्ची जो भी था, तो करिश्मा ही है। तो इस तरह करिश्माती तौर पर भी बात हुआ, लोग जिंदा निकल आते हैं। इसलिए मायूस भी नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से दुआएं मांगनी चाहिए कि अगर कोई है अंदर जिंदा तो जिंदा सलामत बाहर आ जाए और मोहताजी से बचकर वो जिंदगी गुजारना। हाथ पैर टूट जाता है और घर के अजीज फौत हो जाते हैं और फिर ये कि वो
लोगों की ठोकरों पर होता है। बहरहाल अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, जो इसके अंदर वफात पाए, जो फोत हुए, अल्लाह पाक इन सब की बेहिसाब मगफिरत करे, इन मुसलमानों की। और जो जख्मी है बेचारे, अल्लाह करे कि वो रूबत सेहत हो जाए, दर दर की ठोकरों से बच जाए, और जो कोई जिनके बिछड़े हैं वो मिल जाए, और अल्लाह करे कि ये एक बार फिर आबाद हो जाए। आबाद होते वाकई देर लगेगी, और जिनके गए वो तो पलट कर आएंगे नहीं, लेकिन ये कि सब्र आ जाएगा। दुखनु ओसड़ दहाड़ा, गुजराती कहावत है, यानी जो दुख होता है इसका उसकी दवा जो है ना, ये है अय्याम, डेज, कि जो जो दिन गुजरते हैं, जो गम जो है वो हल्का पड़ता चला जाता है, फिर आदमी भूल भी जाता है। तो अल्लाह करेगा फिर ये आबाद हो जाएगा। अभी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि मेन इसका सबब जो है ना गुनाह, जलजले का मेन सबब ये है गुनाह। तो हम सबको गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए। हम अगर समझेंगे पाकिस्तान में है तो हम बचे हुए हैं, तो हम भाई अमेरिका में तो बचे हुए हैं, तो साहब वो फुला शहर में तो बचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी जलजला किसी वक्त भी आ सकता है, खाली तुर्किया में आया जरूर नहीं है, हर जगह आ सकता है। शाम वाले बेचारे, इनका भी अभी हमने सुना कि शाम में भी जलजला आया, और वहां भी जाहिर है कि वो अमवात भी हुई होंगी और जो भी हालत हुई होगी बेचारों की। ये तुर्किया का ज्यादा शदीद जलजला है। तो अल्लाह पाक हर जगह बस रहमत की नजर फरमाए, और सारे मुसलमानों पर अपनी मेहरबानी फरमाए, सब्र अता फरमाए, सब्र पर अजर अता फरमाए, और सच्ची तौबा नसीब करके सबको तकवा की खैरात से नवाज दे। और जो बच्चे हुए हैं, जिनके पास माल है, अल्लाह करे कि वो इसको अपने माल को खर्च करें अपने आका की दुखियारी उम्मत के लिए, कि अब खर्च नहीं करेंगे तो कब खर्च करेंगे। ये तो मौका है, ये मौका है। आप जो हैं लोगों के पास अरबों खरबों रुपए हैं, ये अपने खजाने का मुंह खोलें और अपने आका की दुखियारी उम्मत की मदद करें। देखो आप पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी की, आप भाई अरब है तो सिर्फ अरबियों की, आप भाई फुला मुल्क है तो फुला नहीं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कुरान करीम फरमाता है मोमिन यानी मुसलमान भाई भाई हैं। तो कोई सी भी बोली बोलता हो, किसी मुल्क का बाशिंदा हो, ये सब एक जिस्म वाहिद की तरह है। मुसलमान सब एक जिस्म की तरह है, कि जिस्म में उंगली भी है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उंगली को भी तकलीफ होगी, सारा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करेगा। तो इसी तरह दुनिया में कहीं भी मुसलमान को तकलीफ आए, हमको भी उसकी तकलीफ का एहसास करना चाहिए, और उनकी जी भर के दिल खोल कर इमदाद करनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि माल देना क्या, ऐसे मौके और बाद लोग पुराने जूते, पुराने कपड़े फेंकने के बजाय वो डाल जाते हैं इसमें, वो फिर ज़रा किसी काम के होते नहीं है। तो ये नहीं, बल्कि आप कैश रकम दें, कैश रकम से हस्बे जरूरत चीज खरीदी जाएगी। अब उनको जरूरत है कंबल की, और आप इनको दे दें उठाकर जूतों का ढेर, तो बेचारे क्या करेंगे। तो इसलिए पैसे होंगे तो कंबल भी वहीं से खरीदा जा सकेगा, तुर्किया से, यहां से खरीद कर तो पहुंचाएंगे कैसे। तो इसलिए मतलब खूब दिल खोल कर अल्लाह ने दिया है तो वो लुटाएं, ये लुटाने का मौका है। और इस तरह लुट लुट कर आपका घर बन जाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत में घर बन जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। निगरान शूरा का एक मैसेज आया है।